तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स। तो यार देखते हैं कि सबसे पहले कि कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो जावा में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए और पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स क्या है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको पता होगा, जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, उनको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो कहाँ एक के बाद एक आते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दो पेयर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स में आते हैं। कौन कौन से? पहला पेयर हो गया AB, ठीक। तो अल्फाबेटिकली क्या होता है, ए के बाद बी ही आता है, यहाँ पर भी ए के बाद बी आ रहा है, इसलिए ये कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स हो गए। दूसरा क्या है HT। HT भी अल्फाबेटिकली क्या होता है, एक के बाद एक आता है, ठीक। यहाँ पर भी S के बाद T आ रहा है तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया। तो कितने कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स है भैया? जितने हैं यहाँ पर, कितने हैं? दो हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स। तो यही आपको काउंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स है, एक AB हो गया, एक पेयर AB हो गया, एक पेयर आपका क्या हो गया, ST हो गया, ठीक। यही आपको गिनना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे गिनेंगे। तो मैंने जैसा आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं, ठीक। उसको एक पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। भैया क्यों केस में कन्वर्ट कर लेंगे? ताकि हमको दोनों अपर और लोअर केस के कैरेक्टर्स ना चेक कराने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स गिनना है, तो हमें यहाँ पर मतलब अलग अलग केसेस को नहीं चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक किसी पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों अपर और लोअर की कंडीशन चेक करानी पड़ेगी, ठीक। तो ये काम हम ना करें, हमारा काम ना बढ़े, सीधे हम क्या कर लेंगे, इसको पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट करा लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं स्कैनर से। कैसे इनपुट कराते हैं? स्कैनर से SC डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली, स्ट्रिंग को अपर केस में कर लेंगे। अपर केस के लिए फंक्शन क्या लगता है, S इज इक्वल टू S डॉट टू अपर केस, मतलब स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके S वेरिएबल में ही, सेम स्ट्रिंग में ही स्टोर करा लेंगे, ठीक। अपर केस में कन्वर्ट हो गई। अब यार इसकी लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कैसे निकलेगी? इंट L इज इक्वल टू S डॉट लेंथ से। इसकी क्या निकल गई? लेंथ निकल गई। S डॉट लेंथ से क्या निकल गई? इसकी लेंथ निकल गई। अब हमको लूप चला देना है। क्या क्या लूप चला देना? देखो करेंगे क्या। तो सपोज ये S स्ट्रिंग है, ठीक है, S स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या स्टोर है, एब्स्ट्रैक्ट स्टोर है। तो मैंने बताया आपको कि जो स्ट्रिंग होती है उसकी एक लेंथ होती है। तो लेंथ कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लेंथ इसकी कितनी होगी? 8 होगी भाई, ठीक। लेंथ होगी 8। और हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्सिंग पे स्टोर होता है, तो उसकी इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। क्या इंडेक्सिंग होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स, मतलब पेयर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर यहाँ से निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा? तो फॉर का लूप चला देंगे, इसके लिए इंडेक्सिंग के लिए, ठीक। और कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे भैया, ठीक। एक लूप चला दिया, आई का लूप कहां से कहां तक चला दिया? 0 से लेके लेस देन लेंथ तक चला दिया, ठीक। लेंथ जो कि हमने L में निकाल रखी है, तो लेस देन लेंथ तक लूप चला दिया। अब हम दो कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा बाद में अभी, ठीक। अभी नहीं लिखा रहने देते हैं, थोड़ा सा भी चेंज करूंगा आगे चल के, ठीक। हाँ, तो अभी कैरेक्टर निकालेंगे। कौन सा कैरेक्टर निकालेंगे? पहला वाला, जो कि किस इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे। और आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 0 है, तो एक कैरेक्टर हम 0 इंडेक्सिंग वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई? कैरेट फंक्शन थी, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक बार उसको देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन करना है। तो क्या लिख देंगे कैरेक्टर निकालने के लिए? कैर CH इज इक्वल टू S डॉट कैरेट आई। आई इंडेक्सिंग का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया। आई इंडेक्सिंग का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे? कैर C इज इक्वल टू S डॉट कैरेट आई प्लस वन, ठीक। आई प्लस वन से क्या होगा? उस इंडेक्सिंग के बाद वाला कैरेक्टर निकलेगा। तो भाई आई इंडेक्सिंग, आई की वैल्यू थी 0, 0 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर क्या निकल आया? CH निकल आया। और आई प्लस वन इंडेक्सिंग, मतलब भाई उसके बाद वाला कैरेक्टर भी तो निकालना था ना, तो दोनों को चेक कैसे कराएंगे? तो उसके बाद वाला कैरेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? आई प्लस वन का कैरेक्टर निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आई 0 है, तो आई प्लस वन कितना होगा? 1 होगा। 1 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, किसमें? सी में। सी में क्या निकाल लिया? बी निकाल लिया। तो यहाँ पर आई का कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पर आई प्लस वन का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक। तो आई का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया कैरेट आई से, आई प्लस वन का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया S डॉट कैरेट आई प्लस वन से, ठीक। आई प्लस वन इंडेक्स पास करेंगे, आई की वैल्यू 0 है, 0 प्लस वन, 1 इंडेक्स कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको हमने स्टोर करा लिया C वेरिएबल के अंदर, और आई का कैरेक्टर स्टोर करा लिया था CH वेरिएबल के अंदर, ठीक। अब क्या करना है? चेक करना है कि दोनों एक के बाद एक आते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, अगर पहले वाले कैरेक्टर के ASCII कोड में एक जोड़ दें, ठीक, पहले वाले कैरेक्टर में अगर एक इंक्रीमेंट कर दें, तो फिर बाद वाले कैरेक्टर में एक डिक्रीमेंट कर दें,
तो पहले वाले कैरेक्टर में अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे वाले कैरेक्टर के बराबर होना चाहिए। ठीक, इंक्रीमेंट करने का तरीका मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जिसमें बोला है मैंने इंक्रीमेंट ईच वॉवेल बाय वन। आप उस वाले लेक्चर को एक बार देख लोगे तो इंक्रीमेंट कैसे कराते हैं, कैसे टाइप कन्वर्जन करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सिंपली रख देंगे इंक्रीमेंट कराने के लिए, यहाँ पे लिख देंगे CH प्लस प्लस। तो भाई CH प्लस प्लस से क्या होगा, तो CH में क्या है स्टोर, ए में एक इंक्रीज कर देंगे, ए में अगर एक इंक्रीज कर देंगे तो CH की वैल्यू बन जाएगी B। ठीक, ए था, ए में पहला कैरेक्टर आई इंडेक्स का कैरेक्टर था, उसमें एक बढ़ा दिया, उसमें बढ़ाने पे क्या बन गया, वो बी बन गया। तो बी दूसरे कैरेक्टर के बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। तो पहले वाले कैरेक्टर में एक बढ़ा दें और दूसरे वाले कैरेक्टर के बराबर वो बन जाए तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। तो अब एक कंडीशन चेक करा लोगे भाई, क्या कंडीशन चेक करा लोगे, CH अगर बराबर होता है, CH में इंक्रीमेंट करने के बाद C के बराबर अगर होता है तो एक फ्लैग वेरिएबल में इंक्रीमेंट करा देंगे। एक फ्लैग वेरिएबल को हम ऊपर 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट f इज इक्वल टू 0 कहीं पर यहाँ पर डिक्लेयर करा देंगे। ठीक है, तो इंट f इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो पहले वाले कैरेक्टर में जो था क्या था, ए था, ए में एक इंक्रीमेंट कराया वो बी बन गया, तो बी दोनों बराबर हो गए तो एफ में एक इंक्रीमेंट करा देंगे। मतलब यहाँ पर हम गिनते जाएंगे कि कितनी बार कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आए हैं। ठीक, आगे चले भाई, अब लूप में आगे चलेंगे तो अब क्या होगा, आई में वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 हो गई, 1 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकाला, क्या निकला, बी निकला। ठीक, 1 + 1 2 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकाला, क्या निकला, एस निकला। ठीक है, तो बी में एक बढ़ा दिया, तो बी में एक बढ़ा देंगे, सी बन जाएगा। CH में क्या बन गया, सी बन गया। तो क्या दोनों एस और सी बराबर हैं, तो नहीं है बराबर, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे बढ़ गए, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 का कैरेक्टर निकाल दिया, एस निकाल दिया, 2 + 1 यानी कि 3 का कैरेक्टर निकाल दिया, टी निकाल दिया। ठीक है, टी निकाला तो एस में एक इंक्रीज कर दो भाई, एस में एक इंक्रीज कर दोगे तो CH की वैल्यू क्या बन गई, टी बन गई, तो टी टी के बराबर हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू बन गई। कंडीशन जैसे ट्रू हो गई तो क्या होगा, फिर से एफ में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, एफ की वैल्यू पहले 1 हो गई थी। ठीक है, एफ यहाँ लिख लेते हैं, एफ की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई थी, यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, फिर से आगे चलते हैं, तो क्या होगा, 3 हो गया, 3 पे क्या निकला, टी निकला। ठीक, 3 + 1 4, 4 पे क्या निकला, आर निकला। तो टी में एक बढ़ा दो, क्या बन जाएगा, STU। तो आर क्या यू के बराबर है, तो भाई बराबर नहीं है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। 4, 4 पे क्या निकला, आर। ठीक, 4 + 1 5, 5 पे क्या निकला, ए, आर में बढ़ा दो, पी क्यू आर एस, एस तो ए के एस के बराबर है, तो भैया नहीं है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर आगे चलिए, 5, 5 पे क्या मिला, ए। ठीक, 5 + 1 6, 6 पे क्या मिला, सी। ठीक, तो ए में बढ़ा दोगे क्या बन जाएगा, बी, तो सी क्या बी के बराबर है, तो बराबर नहीं है, कंडीशन फिर से क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर आगे देखोगे 6, तो भाई 6 पे क्या मिल गया, सी। 6 + 1 7, 7 पे क्या मिला, टी, तो सी में बढ़ा दोगे क्या बन जाएगा, डी, डी क्या टी के बराबर है, तो बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, अब देखोगे यहाँ पर कहां तक लूप चल रहा है, 6 तक। हमको 7 तक लूप चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों 7 तक लूप चलाने की जरूरत नहीं, तो क्योंकि भाई सारे कैरेक्टर, सारे पेयर ऑफ कैरेक्टर तो चेक हो चुके ना, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, 6 7 तक सारे कैरेक्टर चेक हो गए। 7 तक अगर लूप चलाएंगे तो क्या करेगा, 8 इंडेक्स का कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोड क्या लिख रखा है, i+1 लिख रखा है। तो i+1 अगर i की वैल्यू 7 होगी तो i+1 कितना होगा, 8 होगा। तो हम 8 तक लूप ही नहीं ले जाना हमें, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 7 तक कैरेक्टर चेक हो चुके हैं। कब चेक हो चुके, जब i की वैल्यू 6 थी तो 7 तक के सारे कैरेक्टर क्या हो गए थे, आपके चेक हो गए थे। अब कहां तक लूप चलेगा, 6 तक ही लूप चलेगा, 7 तक लूप नहीं चलेगा। तो इसलिए हम करेंगे क्या, जो लूप चलाएंगे वो L-1 तक चलाएंगे। ठीक है, L-1 तक चलाएंगे। तो अब देख लो लेंथ कितनी है, i L-1, तो लेंथ है 8, तो i <8 - 1, 8 - 1 कितना हो जाएगा, i 7, तो 7 से लेस देन तक लूप चलेगा। मतलब i की वैल्यू जब तक चलेगी तब तक i की वैल्यू 6 रहेगी, जैसे 7 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका काम करेगा। तो जब भी एक बात आप याद रखो कि जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, i और i+1 का, दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर जब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, L-1 तक ही लूप चलेगा, इससे ज्यादा लूप नहीं चलेगा। ठीक, जब हम एक सिंगल कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर L तक लूप चलता है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं i+1 का, तो फिर L-1 तक लूप चलता है। ठीक, क्योंकि एक आगे का कैरेक्टर हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसका काम हमारे पास हुआ जा रहा है, हमको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कोड आपका, ठीक, कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स गिनने का। इसी को एक प्रॉपर कोड में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वही काम किया, देखो क्या क्या, स्कैनर बनाया, स्कैनर के लिए इंपोर्ट जावा यूटिल करा लेंगे। ठीक, यूटिल कराने के बाद हमने क्या किया, sc.next लाइन से एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करा ली, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ताकि हमको दोनों केसेस ना चेक कराने पड़े। लेंथ निकाल ली और फ्लैग वेरिएबल ले लिया 0, जिसमें गिन लेंगे हम कितनी बार आया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 0 से <L-1 तक लूप चलाया, i और i+1 का कैरेक्टर निकाल लेंगे।
ठीक, जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, फिर से हम एग्जांपल दिए देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो सबसे पहले सी एच, आई की वैल्यू 0 होगी, 0 पे क्या निकला, 0 पे निकला ए, और सी में क्या निकलाएगा, i+1 का कैरेक्टर मतलब बी। ठीक, मतलब बी निकल आया। तो हमने क्या किया, सी एच में एक बढ़ा दिया, सी एच में एक बढ़ा देंगे तो सी एच में स्टोर है ए का बी बन जाएगा। अभी दोनों कैरेक्टर बराबर हो गए, सी और सी एच बराबर हो गए, तो एफ में एक इंक्रीमेंट कर देंगे भाई, एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, इनिशियल एफ की क्या ले रखी थी, 0 ले रखी थी। अब आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 पे क्या मिला, बी मिला। ठीक है, 1 पे क्या मिला, बी मिला, 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बी मिला। और i+1 पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सी में एस मिल जाएगा। ठीक, i+1 पे क्या है, स्टोर है, एस स्टोर है, आई के वैल्यू 1 है, 1+1 2 पे स्टोर है एस। तो अभी क्या कर देंगे, यहाँ पर बी में एक इंक्रीज कर देंगे, बी में एक इंक्रीज कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, सी बन जाएगी। तो सी क्या इसके बराबर है, तो भैया बराबर नहीं, यहाँ पर बनी रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंडेक्स पे कैरेक्टर क्या मिल गया भाई, एस मिल गया। 2+1 3 पे क्या मिल गया, पी मिल गया। ठीक, अब एस में यानी कि सी एच में जो कैरेक्टर स्टोर है उसमें एक इंक्रीमेंट करा देंगे, तो सी एच में क्या स्टोर, एस, एस में एक इंक्रीमेंट करा दोगे तो क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। ठीक है, अभी दोनों बराबर चेक करा लेंगे, सी सी एच दोनों बराबर हो गए, सी सी एच अगर दोनों बराबर है तो हाँ भाई दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर आपकी, 2 हो गई। ठीक है, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स 2 हो गए। इसी तरीके से लूप आगे चलता जाएगा, कहीं पे दोबारा कोई कैरेक्टर इक्वल मिलेगा नहीं तो कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, तो लास्ट में एफ की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स मिल गए आपको, 2 नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स मिल गए। तो यहीं पे खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी हम क्या करेंगे, जो एफ की वैल्यू इसको लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे एज आंसर। तो क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इज इक्वल टू प्लस एफ। एफ को हमने प्रिंट करा दिया तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। तो समाप्त करते हैं यहीं पर इस प्रोग्राम को। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।